नमस्कार दोस्तों, के एम गुप्ता इंग्लिश क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल के 100वें वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, सर्वप्रथम आप सभी व्यूअर्स को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर करे ये नया साल आपके लिए सफलताओं के नए द्वार खोले और आप नए नए आयाम स्थापित करें। यही हमारी ईश्वर से मंगल कामना है आप सभी व्यूअर्स के लिए। आप सभी के प्रेम और स्नेह के कारण आज हम इस मुकाम तक पहुँचे हैं कि आज हम इस चैनल के माध्यम से अपना 100वां वीडियो आप लोगों को डिलीवर कर रहे हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम राजस्थान की एक बहुचर्चित परीक्षा जो आगामी आने वाले समय में होने वाली है, सीटी एग्ज़ाम 10+2, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे और बताएंगे कि कैसे इस परीक्षा में आप अपनी सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से कहूँगा, अगर आपने ये चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत आप ये सब्सक्राइब कर लें। आगामी वर्ष में आने वाले समय में जो जो वीडियो हम यहाँ इस चैनल के माध्यम से डिलीवर करेंगे वो सारे नॉलेजफुल कंटेंट के साथ होंगे, आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं। राजस्थान गवर्नमेंट ने सभी एग्ज़ाम्स के लिए 2 सीटी एग्ज़ाम लॉन्च किए हैं। वो है सीटी ग्रेजुएशन लेवल और सीटी 10+2 लेवल। तो मैं आज जो चर्चा करूंगा इस वीडियो में वो है सीटी 10+2 एग्ज़ाम के लिए। इसको यूँ समझें कि ये एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है, समान योग्यता परीक्षा है। सपोज करिए कि स्टेट गवर्नमेंट ऐसी पोस्ट निकालती है जिनकी योग्यता 10+2 है। जैसे सपोज करें एलडीसी एग्ज़ाम है हमारा आगे आने वाले समय में, और भी कई एग्ज़ाम है जिनकी योग्यता 10+2 है। तो वो एग्ज़ाम आप तभी दे पाएंगे जब आप इसमें एक मिनिमम क्राइटेरिया अचीव कर लेंगे या एक स्कोर अचीव कर लेंगे। तो अब एक तरीके से देखा जाए तो आपके हाथ बांध दिए गए हैं। पहले क्या होता था, कोई भी स्टूडेंट जाके सीधा एग्ज़ाम को हिट कर देता था, परीक्षा दे देता था। अब वो आपका अधिकार भी आपसे छीन लिया गया। अब आपको अपना बर्थ, अपनी कीमत, अपनी योग्यता इस एग्ज़ाम के माध्यम से साबित करनी पड़ेगी, तो ही आप सेकंड फेज़ पे जा पाएंगे। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि इस एग्ज़ाम में सारे सब्जेक्ट को कंबाइन किया गया है। जीके भी है जिसमें राजस्थान और इंडियन जीके जो है वो सबका पार्ट है, साइंस भी है, मैथमेटिक्स भी है, रीजनिंग भी है, हिंदी भी है। तो ये सबका मिला जुला पेपर है जिसमें 150 क्वेश्चन होंगे और हर क्वेश्चन दो नंबर का होगा। टोटल 300 नंबर का एक पेपर होने वाला है। दोस्तों, मैं आपको इस एग्ज़ाम में सफल होने के कुछ मंत्र आज आपको बताऊँगा। खासकर मेरे सब्जेक्ट को लेके हम बात करेंगे इंग्लिश के ऊपर। तो इंग्लिश में जो इसमें सिलेबस बनाया गया है वो इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि आप एक तरीके से देखें तो एक बहुत बड़े एग्ज़ाम की तरह यहाँ पे सिलेबस बना दिया गया है। लगभग लोग ये मान लें कि जो सिलेबस आप यहाँ पढ़ेंगे वो आगे चल के आपको सेकंड फेज पे जैसे एलडीसी का एग्ज़ाम देना है तो सेम सिलेबस आपको वहाँ पे भी मिलेगा। तो एक तरीके से बहुत वाइड सिलेबस है। अगर आप इसमें किसी भी सब्जेक्ट में प्रॉपर तरीके से अपने आप को रिफाइन नहीं कर पाते हैं तो आपको इस एग्ज़ाम में सफलता नहीं मिलेगी। और इस एग्ज़ाम में सफलता नहीं मिलती है तो आगे आप जो भी एग्ज़ाम स्टेट गवर्नमेंट निकालेगी उसमें किसी में भी आप बैठ नहीं पाएंगे, वो परीक्षा नहीं दे पाएंगे। तो अब सबके लिए ये टेस्ट देना ज़रूरी है जिनका सपना है कि हमें स्टेट गवर्नमेंट में कोई ऐसा एग्ज़ाम देना है जिसकी मिनिमम क्वालिफ़िकेशन 10+2 है। तो दोस्तों, सफलता के सबसे मंत्रों में सबसे बड़ी चीज़ जो आती है वो पहली चीज़ यही है कि आपको सारे सब्जेक्ट पे इक्वल वेटेज देना है। अब इसमें क्या होता है, कई बच्चे एक सब्जेक्ट में अच्छे, सपोज करिए 100 बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं, उसमें 90 बच्चे एक सब्जेक्ट में बहुत अच्छे हैं। तो ऐसे में जो 10 बच्चे बचे उनके पास यही विकल्प होता है कि किसी दूसरे सब्जेक्ट में वो अच्छा परफॉर्म करके अपने आप को बैलेंस करें। तो मेरा कहना ये है कि अंग्रेजी एक बैलेंसिंग फैक्टर होता है। ये किसी भी एग्ज़ाम में उठा के देख लें। पहले कई स्टूडेंट ही होते थे ये मानते थे कि स्टेट गवर्नमेंट में हमें अंग्रेजी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब वो चीज़ उनके सामने बहुत कठिन रूप में आ गई। क्यों? क्योंकि उन्हें सेकंड फेज पे कोई भी एग्ज़ाम देना है तो पहले तो ये पास करना ही पड़ेगा। आप इसके थ्रू जाओगे तो ही आप सेकंड फेज का एग्ज़ाम दे पाओगे। तो ऐसी स्थिति में इंग्लिश के सिलेबस को समझ के अगर आप इसमें अच्छे नंबर अर्जित कर लेते हैं तो बाकी दूसरे सब्जेक्ट में अगर कोई आपका क्राइटेरिया आपकी पहुँच से बाहर चला गया है तो आप वापस ला सकते हैं। जैसे इंग्लिश के सिलेबस को मैंने बहुत सिंपल टर्म्स में लिखा है, जो सिलेबस दे रखा है वेबसाइट के ऊपर। इसमें कुछ चैप्टर्स हैं जैसे टेंसेस है, एक्टिव पैसिव वॉइस है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन है, आर्टिकल एंड डिटर्मिनर्स हैं, प्रीपोजिशंस हैं, बाकी कुछ वोकैब के पार्ट हैं जैसे ऑफिशियल या टेक्निकल टर्म्स हैं, सिनोनिम या एंटोनिम्स हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, पैसेज है, लेटर राइटिंग है। तो ये कुछ कंटेंट हैं जो कंटेंट आपको दिए गए हैं।
आप इनको अगर अच्छी तरह प्रिपेयर कर लें, खासकर मैं आपको इसमें जो सबसे बड़ी चीज़ बताता हूँ, ये ऊपर के 4-5 टॉपिक ऐसे हैं, अगर आप इनको कवर कर लेते हैं तो 75% क्वेश्चन आप वैसे ही कर लेंगे। वोकैब वाला पार्ट इस तरीके का होता है कि कई बार बच्चे की रीच से बाहर हो जाता है, क्योंकि वो एन वक्त पे कई सब्जेक्ट की तैयारी करता है, हो सकता है वो उतनी अच्छी ना कर पाए। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप ऊपर वाले जो ग्रामेटिकल पोर्शन है उस पर विशेष ध्यान दें। यही सफलता की कुंजी है कि अगर आप ये 4-5 टॉपिक अच्छे कर गए तो आप एग्ज़ाम में जाके मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अंत में जैसे पैसेज की बात करें तो पैसेज एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप थोड़ा बहुत हाथ पैर मार के अगर अच्छी तरह उसको पढ़ लेते हैं, आपकी अंग्रेजी पढ़ने की थोड़ी आदत है, तो आप इसमें भी नंबर अर्जित कर सकते हैं। वोकैब का सेक्शन इस तरीके का होता है, या तो आप बहुत कुछ कर आएंगे या बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, तो इसमें ज़्यादा प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको केवल ग्रामेटिकल चैप्टर्स पर विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि इनमें जो मिलने वाला नंबर है वो मैथमेटिक्स की तरह होता है। अगर आपका क्वेश्चन सही है तो कोई भी मार्क्स आपका डायरेक्ट वहाँ पे नहीं होगा। तो जो बड़ी चीज़ मैंने आपसे यहाँ पे कही है कि ग्रामेटिकल चैप्टर्स पे विशेष ध्यान रखिए। आप इन चैप्टर्स को कई तरीके से अच्छा बना सकते हैं। मेरे इस YouTube चैनल पे इन चैप्टर से जुड़ी हुई कुछ जानकारी उपलब्ध है। इसके अलावा हमारी ऑफलाइन क्लासेस में हम विशेष कोर्स चला रहे हैं इस एग्ज़ाम के लिए, और हमारा एक डिजिटल ऐप है इंग्लिश एस्पिरेंट, जिस पे हमने राजस्थान सीटी को ध्यान में रखते हुए एक कोर्स स्पेशली इसके लिए डिज़ाइन किया है। इस ऐप का और इस कोर्स का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको शेयर कर देंगे। अगर आपको लगता है कि बहुत कम समय में बहुत अच्छी तरीके से आपको तैयार करना है तो आप उस ऐप से उस कोर्स को परचेज भी कर सकते हैं, जिससे कि आप ये सारा सिलेबस जो है एक प्रॉपर वे में राउंड अप और अच्छी तरह पढ़ के प्रिपेयर करके एग्ज़ाम में जा सकते हैं। तो मेरा दोस्तों आप सभी से यही आग्रह है कि इस परीक्षा को ढंग से समझिए, इसके महत्व को समझिए। इंग्लिश एक ऐसा विषय है जो आपको इसमें माइलेज दे सकता है, दूसरों से आपको आगे ले जा सकता है। और इसमें मैंने जो बिल्कुल सिंपल शॉर्ट एंड स्वीट आपका जो सक्सेस सूत्र है वो रख दिया आपके सामने, कि जो ग्रामेटिकल चैप्टर हैं, जो ग्रामर के चैप्टर्स हैं, उन पे विशेष फोकस करिए, क्योंकि इनमें स्कोप होता है। स्कोप का मतलब इनमें आप करने की कोई क्वेश्चन करने की गुंजाइश रखते हैं। तो मेरा आप सभी से ये कहना है कि इस सिलेबस में जो 5-6 चैप्टर मैंने आपको दिखाए हैं उन पे विशेष पकड़ बनाइए, उनके एक एक कंसेप्ट को अच्छा करिए और देखिए कि किस तरीके से आप इस एग्ज़ाम में अच्छी सफलता सुनिश्चित करते हैं। और यही हमारी कामना है, इसी के लिए हम आपके साथ प्रयास कर रहे हैं और इतना लंबा सफ़र तय करते आज आपके सामने आ गए। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसमें दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, इसके बारे में आप अपनी राय ज़रूर बताएं कमेंट के माध्यम से, जिससे कि हम आपके ज़रूरत को समझते हुए आपको कंटेंट डिलीवर कर सकें। अगले वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी लेके मैं फिर हाजिर रहूँगा। तब तक दोस्तों इन कंटेंट को ध्यान से पढ़ते रहिए, समझते रहिए और अपने ज्ञान को बढ़ाते रहिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।